बढ़िया सर। बढ़िया हुए हैं। तो पढ़ोगे या पेपर रिवाइज कर लें एक बार? पेपर रिवाइज करवा दो। पेपर रिवाइज करवा देते हैं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन आपका ये होगा, इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड चराता। जैसे मैंने बताया भी था कि आपके लेटिन टर्म आएंगे कुछ। अच्छा, बाहर तो कुछ नहीं था सिलेबस से, था तो पढ़ा हुआ ये सब नहीं है ना। चलो यही ठीक है। और जूरिस का कैसा हुआ था? जूरिस का तो उसका तो वही सर हमारा तो। अच्छा हुआ ही नहीं, बहुत बढ़िया। क्यों? अच्छा वो है फीस के चक्कर में। जी जी। कोई है ऐसा जिसका जूरिस का हुआ हो? चलो चार तो बच्चे ही हैं, चारों ऐसे हैं जिनका हुआ ही नहीं होगा। चलो कोई नहीं, जिनका नहीं हुआ, अब मैं क्वेश्चन बोलूँगा तो आप पढ़ लेना। यही क्वेश्चन आए हुए थे जो मैंने बोलूँगा। तो देखो, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड चराता, क्या मतलब है चराता का? ये पाउडर। चराता का मतलब था आपका पाउडर, यानी कि जिस ऑप्शन में आपका पाउडर था वो पाउडर होगा इसका। फिर था सुपरस्क्रिप्शन इज ऑल्सो इंडिकेट बाय, कि सुपरस्क्रिप्शन को हम और कैसे इंडिकेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या था? RX है। इसका मतलब RX था, क्योंकि जब हमने प्रिस्क्रिप्शन पढ़ा था, ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन में मैंने बताया था कि सुपरस्क्रिप्शन को वहाँ पे हम जो RX लिखते हैं उसका नाम होता है सुपरस्क्रिप्शन। ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन होगा कि इंग्लिश मीनिंग ऑफ द वर्ड और स्टिल। इसका आपका ईयर ड्रॉप था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। फिर आपका था कि फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। सर मास अपॉन वॉल्यूम। इसका था आपका मास अपॉन वॉल्यूम। कुछ बच्चों ने गलत भी लगा रखा था, मैंने देखा था, तो बड़ी खराब बात है। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से आप छोटे से थे, कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है। इसके बाद क्या था कि इन पोसोलॉजी द वर्ड पोसोज मीन्स, क्योंकि पोसोलॉजी आपका दो वर्ड से मिलके बनाया है, पोसोज प्लस लोगोज। तो ये पूछा हुआ था कि पोसोज का मतलब क्या है इसमें। तो पोसोज का मतलब क्या था इसमें? हाउ मच। बिल्कुल, इसका मतलब था आपका हाउ मच। ठीक है। फिर था आपका कि फॉर अंडर 12 ईयर चिल्ड्रन द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ डोज, कि 12 ईयर से कम बच्चे के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है आपका डोज कैलकुलेशन करने के लिए। तो इसका आंसर था आपका यंग फॉर्मूला। ठीक है, इसका आंसर आपका यंग फॉर्मूला था। फिर इसी तरह एक और दूसरा क्वेश्चन होगा कि बॉडी वेट के कंपैरिजन में आपको फॉर्मूला बताना था। ठीक है, कि अगर बॉडी वेट के कंपैरिजन में आप फॉर्मूला हैं तो वो डोज कैलकुलेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो उसका आंसर क्या था आपका? उसका आंसर था आपका क्लार्क फॉर्मूला। गुड। ठीक है। फिर मैंने पूछा हुआ था कि सिनर्जिज्म मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करेंगे आप। ठीक है, कि जो आपका सिनर्जिज्म होता है, ये वो था पोसोलॉजी में जो आपके ड्रग फैक्टर अफेक्टिंग कर रहे थे, उसमें आपकी एक टर्म थी सिनर्जिज्म, और मैंने वहां लिखाया भी था आई थिंक उस पर। उतना सर 1+1। हाँ, तो ये इसका आंसर था 1+1=2, क्योंकि देखो सिनर्जिज्म मैंने कहा था कि अगर दो ड्रग मिलकर इफेक्ट बढ़ा रही हैं, ठीक है, तो इसका था 1+1=2। जिसने भी सही करा होगा उसका सही हुआ होगा। मार्क्स आपको अभी आज या कल में शायद पता लग जाएंगे, शायद आज, या लेटर्स आएंगे आपके घर, लेटर में आपके नंबर लिखे हुए आएंगे सबके। ठीक है, प्रिपेयर हो चुके हैं सब, निकलेंगे बस यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मॉर्फिन प्रोड्यूस मोर एक्साइटमेंट इन। मॉर्फिन जो आपकी होती है वो मोर एक्साइटमेंट किस में प्रोड्यूस करती है। इसका क्या था बेटा? फीमेल। फीमेल या वुमेन, एक ही बात है। ठीक है, गुड। अब यहाँ तो फटाफट बता रहे हो, वहाँ सही भी करें या नहीं? इस हिसाब से सारे मेरे सही गए सर। अच्छा, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था फिर आपका आयोडोसिनक्रेसी ऑल्सो नोन एज। आयोडोसिनक्रेसी को हम और क्या कहते हैं? ये भी उसी पोसोलॉजी से आपका क्वेश्चन था, क्या कहते हैं? उसमें शायद सर एक एलर्जी। हाँ, इसमें जो ऑप्शन था आपका एलर्जी, ए या बी, आई थिंक बी ऑप्शन था, तो एलर्जी सही था इसका। ठीक है। फिर था बहुत इजी, मैंने कहा था, मैं कहा बहुत इजी क्वेश्चन भी हैं, कुछ एक आधा टफ होगा आपका बस, क्योंकि कुछ बच्चों की क्लास लेट शुरू हुई थी, कुछ ठीक है पहला सेशन है, तो अपना मार्क्स गेन कर लो जितने आपके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका द डिस्पर्ज फेज इन ऑयल इन वाटर इज, या कॉन्टिन्यूस फेज। आपके जो ऑयल इन वाटर टाइप होता है उसमें आपका कॉन्टिन्यूस फेज या डिस्पर्ज फेज कौन सा होता है। तो क्या आंसर था इसका?
सर ऑयल डिस्पर्स फेस होता है और वाटर। हाँ, इसका आंसर आपका वाटर था, यानी सी ऑप्शन इसका आपका आंसर था। ठीक है, फिर था क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन था। इमल्शन आर ऑफ डैश टाइप, इमल्शन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप। 2 टाइप। मैंने देख भी रहा था जब, क्योंकि मैं उस टाइम वहीं देख रहे थे हम भी आपके बैठे हुए, शायद जेबा ने तो 4 या 5 मिनट में पूरा पेपर ही कर दिया था। ठीक है, तो वही जिस पे आता है, मैं हमेशा कहता हूँ जिस पे आता है वो तो फटाक से कर देगा एमसीक्यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इन एच एल बी, एच इंडिकेट, एच एल बी में जो आपका एच होता है वो किसको इंडिकेट करता है? हाइड्रोलिपिक। हाइड्रोफिलिक। ठीक है, अब जिसने सही लगाया होगा उसका सही हुआ होगा। इसका फोर्थ यानी कि डी ऑप्शन इसका सही था। फिर नेक्स्ट था कि एच एल बी वैल्यू ऑफ अकेशिया, अकेशिया की जो एच एल बी वैल्यू थी वो क्या थी? 8। 8, यानी कि ए ऑप्शन सही था इसका। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, एच एल बी स्केल डिस्कवर बाय, एच एल बी स्केल आपका किसने डिस्कवर किया था? ग्रिफिन। ग्रिफिन। इसका आंसर ग्रिफिन था, यानी आपका ए ऑप्शन। फिर था आपका कॉमन इमल्सिफाइंग एजेंट इज, सबसे कॉमन इमल्सिफाइंग एजेंट आपका कौन सा है? कौन सा ऑप्शन टिक करा था उसमें? अकेश यही था सर। अकेशा तो था ही नहीं उसमें, ऑप्शन का दे। सर एसएलएस था वो एस एल एस था उसमें, एस एल एस था उसमें, सोप था। तो दो चीज में कंफ्यूजन थी बस, उसका एस एल एस था आंसर। सर एसएलएस। हाँ, उसका एस एल एस था, सोडियम लोराइल सल्फेट। फिर था क्रीमिंग इज डिस्क्राइब बाय साइंटिस्ट, क्रीमिंग किस साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब करी थी? इसमें जो आपकी लो थी वो स्टोक्स लो, तो उसने जाहिर सी बात है उसने बताया था हमें, है ना। तो इसका आंसर आपका स्टोक्स लो था। ठीक है, फिर था कैटायन एजेंट कंटेन विच चार्ज, कैटायन जो होते हैं आपके कौन सा चार्ज कंटेन करते हैं? तो इसका नेगेटिव था। पॉजिटिव। कैट पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव, चलो देखते हैं। नेक्स्ट लिखो। पॉजिटिव ही लगा। हाँ, इंग्लिश मीनिंग ऑफ वर्ड ओमनी होरा, ओमनी होरा का आपका इंग्लिश मीनिंग क्या था? एवरी आवर। एवरी आवर, सही बात है। ठीक है, और फिर आपका लास्ट क्वेश्चन था, इंग्लिश मीनिंग ऑफ वर्ड एक्स एक्वा, सर विद वाटर, वाटर के इसका साथ। आंसर था आपका एक्वा मतलब होता है विद वाटर। ठीक है, तो ये थे आपके सेशन के क्वेश्चन थे आपके। अब देखते हैं जिसने जितने मार्क्स गेन करे होंगे, अच्छी बात है बहुत। ठीक है, वैसे आई थिंक उम्मीद करता हूँ जो क्लास में रेगुलर थे, पढ़ते भी थे, उनके नंबर अच्छे आने चाहिए, 15-16 से सबके ऊपर आने चाहिए। जिसके नहीं आए वो बड़ी बेकार बात है फिर। ठीक है, अब थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, क्या चल रहा था लास्ट टॉपिक? सर हैप्पी दिवाली। सेम टू यू, आप सभी को भी। क्या चल रहा था टॉपिक बेटा? बताएगा कोई टॉपिक क्या चल रहा था सुटिक्स में? आई थिंक वो पढ़ रहे थे हम, हाँ जी सर। आईवी डोज वगैरह, है ना। प्रोसेस ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशन। हाँ, मीन्स पेरेंटल प्रिपरेशन पढ़ रहे थे हम, प्रोसेस पढ़ रहे थे उसकी, है ना। जी जी। और आई थिंक लिख भी लिया था थोड़ा सा उसके बारे में, आपने पॉइंट लिख लिए थे, फॉलोइंग स्टाइल पॉइंट लिख लिए थे ना, मैंने बताया था पॉइंट लिख लिए थे हमने। तो मैंने बताया था कि अब तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, फॉर्मुलेशन हो गई थी इसकी, फिर प्रोसेसिंग बताया था मैंने। क्या कि पहले देखो, हम उसकी क्या शुरुआत करने से पहले देखो, प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस कि आप कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी नॉर्मल काम लीजिए, आप कुछ भी नॉर्मल काम लीजिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं, उस चीज़ को साफ करते हैं करने से पहले। ठीक है, तो वही यहाँ पे पहली प्रोसेस वही होगी कि क्लीनिंग ऑफ कंटेनर, जो आपके कंटेनर में आपके जो भी इक्विपमेंट होंगे आप उनकी पहले क्लीनिंग करेंगे। तो लिखना शुरू करो बस फटाफट, पॉइंट्स पॉइंट्स तो लिखे हुए हैं ना सबने? 8 या 9 पॉइंट होंगे बेटा, लिखे हुए हैं ना? लिखा है जी। ओके, अब डालो हेडिंग, क्लीनिंग ऑफ कंटेनर्स एंड इक्विपमेंट, क्लीनिंग ऑफ कंटेनर एंड इक्विपमेंट। क्लीनिंग ऑफ कंटेनर एंड इक्विपमेंट, लिखो, all the container and equipment, all the container and equipment
विच आर रिक्वायर, और कल से बेटा हॉलीडेज पड़ रही हैं, ठीक है, तो सैटरडे संडे आपका होता ही है, मंडे भी हॉलीडे रहेगा, ट्यूसडे मिलेंगे फिर अब, ठीक है। इंजॉय द फेस्टिवल्स, इंजॉय द हॉलीडे, बी केयरफुल। चलिए अब लिखिए, ऑल द कंटेनर्स एंड इक्विपमेंट विच आर रिक्वायर, REQUIRED, which are required during the preparation clean, should be clean during the preparation, कोमा लगाना, should be clean, SHOULD, should be clean, मतलब जो भी आप इक्विपमेंट प्रोसेसिंग के दौरान अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह से क्लीन होने चाहिए, शुड बी क्लीन, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्लीनिंग इज डन बाय, CLEANING, क्लीनिंग इज डन बाय डिटर्जेंट, DETERGENT, डिटर्जेंट। Cleaning is done by detergent and washing is done by washing, WASHING, and washing is done by tap water, TAP, tap water। जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे या जो इंडस्ट्री में जाएगा तो आपको ना वाटर के 3 टाइप मिलेंगे बेटा, एक होता है आपका नॉर्मल वाटर, एक होता है आपका टैप वाटर, एक होता है आपका स्टेराइल वाटर, ठीक है। वो सब आप बाद में समझ जाओगे, तो मैं तो इसलिए बताया क्योंकि टैप वाटर कहेंगे कि सर टैप वाटर क्या होता है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री में वाटर के टाइप होते हैं, अलग अलग लगे रहते हैं वहाँ पे पेरेंट, जहाँ एक पूरा प्लांट होता है वाटर का, ठीक है। तो वाटर वहाँ 3 तरह से निकलता है, एक तो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है पूरा, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं होता, एक होता है आपका टैप वाटर, ठीक है, और एक होता है आपका नॉर्मल वाटर। तो ये टैप वाटर से इसकी फिर हम वॉशिंग करेंगे, क्या लिखा, वॉशिंग इज डन बाय टैप वाटर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रबर RUBBER, रबर क्लोजर, CLOSURE, rubber closer are wash, WASH, are wash with, WITH, with hot solution of HOT, hot solution of 0.5%, hot solution of 0.5% sodium pyrophosphate, sodium SODIUM, sodium pyro, PYRO, phosphate, PHOSPHATE, सोडियम पायरोफॉस्फेट, मतलब जो आपके रबड़ के समान होगा, जैसे आपके रबड़ ऊपर किसी किसी सामान के ऊपर रबड़ लगी रहती है, तो जो आप उसकी वॉशिंग करेंगे वो किससे होगी, 5% हॉट सोडियम पायरोफॉस्फेट से आप उसकी वॉशिंग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अब सेकंड पॉइंट है कलेक्शन ऑफ मटेरियल, कलेक्शन ऑफ मटेरियल। देखो जैसे सिंपल, मैं हमेशा कहता हूँ शूटिंग्स को घरेलू जो आपकी दिनचर्या की चीज़ होती है उनसे लेकर चलो आप। तो सपोज जैसे आप चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने से पहले वही है, आप अपना भिगोना, अपनी छन्नी, अपना जो भी कप वगैरह है उसको सब साफ़ करेंगे, पहले साफ़ करेंगे अगर वो साफ़ नहीं है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, चाय देखते हैं, पत्ती लेते हैं,
चीनी डालते हैं उसमें, थोड़ा सा दूध नापते हैं। ये तो नहीं कि दूध लिया और डाल दिया, थोड़ा सा नाप के डालते हैं दूध, ठीक है। तो उसको, उस चीज़ को बोलते हैं कलेक्शन करना, कि कलेक्ट करना। तो यही वो पॉइंट है कि कलेक्शन ऑफ मटेरियल। यहाँ पे क्या होगा, आप अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को वेट करेंगे और उनको अपना इकट्ठा करके रख लेंगे। तो लिखो कलेक्शन ऑफ मटेरियल, लिखो इसमें द वेरियस इंग्रेडिएंट, द वेरियस इंग्रेडिएंट, INGREDIENT, the various ingredient of the formulation, the various ingredient of the formulation are weighed, WEIGHT, are weighed and collect, are weighed and collect। नेक्स्ट लिखो प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट, प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट, प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट। लिखो इसमें, लिखो इसमें द फार्मासिस्ट, the pharmacist should be decide, SHOULD, should be decide the order of mixing, the order of mixing and exact method of preparation, and exact method of preparation। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग एंड मेथड, एग्जैक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आपका प्रिपरेशन करने का ऑर्डर होता है एक, जैसे आप कभी देखते होंगे पहले आप सबसे छोटा सामान डालते हैं, फिर बड़ा, इस तरह डालते हैं, ठीक है। या पहले सबसे बड़ा, फिर थोड़ा छोटा 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 करके, क्योंकि ताकि मिक्सिंग जो होती है आपकी वो प्रॉपर अच्छे से हो जाए, ठीक है, इसलिए। और हर प्रोसेस को बनाने का अलग अलग मेथड होता है, तो वो फार्मासिस्ट को पता होगा कि किस मेथड से आपको ये सबसे बेस्ट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो द पेरेंटल प्रिपरेशन, द पेरेंटल प्रिपरेशन, PARENTRAL, द पेरेंटल प्रिपरेशन मस्ट बी प्रिपेयर, MUST, must be prepare under aseptic condition, under aseptic condition, ASEPTIC, under aseptic condition, ठीक है। जो पेरेंटल प्रिपरेशन होती हैं आपकी, वो एसेप्टिक कंडीशन में ही आपकी प्रिपेयर होती हैं। एसेप्टिक कंडीशन क्या होती है, आपका बिल्कुल ही क्लोज रूम होता है बेटा, बिल्कुल क्लोज रूम होता है, उसमें कोई भी आपका एयर फ्लो नहीं हो सकता, कुछ भी डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, कुछ भी उसमें आपका एंटर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके जो पेरेंटल प्रिपरेशन होती है आपकी डायरेक्टली ब्लड में जाएंगी, तो बहुत ही केयर होती है इन्हें बनाने के लिए, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट लिखो फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, FILTRATION, फिल्ट्रेशन। लिखो इसमें, जब आप अपना सॉल्यूशन बना लेंगे तो जाहिर सी बात है उसे आप फिल्टर करेंगे, ताकि अगर उसमें कुछ रह भी गया है तो वो फिल्टर होकर आपका बाहर आ जाए। लिखिए इसमें फिल्ट्रेशन में, फोर्थ प्रोसेस है ये फिल्ट्रेशन। लिखो द पेरेंटल प्रोडक्ट,
The parental product should be pass SHOULD should be pass through 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 bacteria proof filter should be passed through bacteria proof filter। जो आपका पेरेंटल प्रिपरेशन आप बनाएंगे अपनी, वो आपको बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास करानी होगी। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर लाइक LIK लाइक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के एग्जाम्पल हैं। लाइक का मतलब वो एग्जाम्पल, ठीक है। लाइक फिल्टर कैंडल FILTER फिल्टर कैंडल CANDLE कैंडल, कोमा मेम्ब्रेन फिल्टर MEMBRANE मेम्ब्रेन फिल्टर FILTER फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर फिल्टर कैंडल, कॉमन नेक्स्ट लिखो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। सिंटर्ड SINTERED सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। सिंटर्ड ग्लास फिल्टर SINTERED सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। ठीक है, तो ये आपके बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, फिल्टर कैंडल, मेम्ब्रेन फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, फुल स्टॉप लगाना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिल्ट्रेशन द ऑब्जेक्टिव OBJECTIVE द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिल्ट्रेशन FILTRATION the objective of filtration is to clarify the solution to clarify CLARIFY to clarify the solution and remove remove foreign particle FOREIGN foreign particle। नेक्स्ट लिखो फिफ्थ फिलिंग फीलिंग FILLING फीलिंग। फीलिंग FILLING फीलिंग। ठीक है, जब आपने अपने इंस्ट्रूमेंट साफ कर लिए, मटेरियल को इकट्ठा कर लिया, प्रोसेसिंग कर ली, फिल्ट्रेशन भी कर ली, उसके बाद आप उसको फिलिंग ही करोगे, मतलब उसको भरोगे बॉटल्स में या जैसे जिस भी आपको कंटेनर में भरना है वो। तो फीलिंग का मतलब होता है भरना, वही। नेक्स्ट लिखो इसमें द फिल्टर्ड सॉल्यूशन द फिल्टर्ड FILTERED द फिल्टर्ड सॉल्यूशन SOLUTION the filtered solution should be filled FILLED should be filled in container CONTAINER in container like like ampule
AMPOULE ampule, comma vial VIAL vial, comma bottle BOTTLE bottle। ठीक है, जो आप अपने देखते होंगे इस तरह मिलते हैं आपको। इंजेक्शन आपको एम्प्यूल्स में मिलते हैं, ठीक है। वायल्स में आपको इंजेक्शन मिलते हैं। वायल्स का मतलब वो वाली छोटी सी शीशी जिसके ऊपर रबड़ की कैप होती है, आप उसमें डुबो के निकाल लेते हो, उसको बोलते हैं वायल, ठीक है। या फिर आपको बोतल में मिलते हैं, प्लास्टिक की बोतल आती है, हल्की सी प्लास्टिक की, जिसमें आपका ग्लूकोज होते हैं, वो वाली बोतल, ठीक है। क्या लिखा? एम्प्यूल कोमा वायल्स बोतल फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एम्प्यूल्स आर यूज्ड फॉर, एम्प्यूल आर यूज्ड फॉर सिंगल डोज, एम्प्यूल आर यूज्ड फॉर सिंगल डोज, comma vial 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 are used for multi-dose, vial are used for multi-dose, and bottle are used for, and bottles are used for fluid, FLUID fluid। जो आपकी देखा होगा आपने, ऊपर ऐसे लगी रहती है और आपके यहाँ आके लग जाती है, वो ऐसे लग जाती है, ठीक है। वो बोतल ट्रांसफ्यूजन बोतल बोलते हैं इसमें, वो वाली बोतल्स, ठीक है। उसमें आपके फ्लूइड होते हैं, एनर्जी एनर्जी ग्लूकोज वगैरह सब जो आपके लगते हैं। नेक्स्ट लिखो, फिलिंग, फिलिंग इज डन बाय, फिलिंग इज डन बाय ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन, फिलिंग इज डन बाय ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन, ऑटोमेटिक AUTOMATIC ऑटोमेटिक फिलिंग FILLING फिलिंग मशीन। नेक्स्ट लिखो, सीलिंग। जब आपने फिलिंग कर दी फिर उसकी आप सीलिंग करोगे, मीन्स उसको आप बंद करोगे। लिखो सीलिंग, SEALING सीलिंग। लिखो, सीलिंग शुड बी डन, सीलिंग शुड बी डन, SHOULD शुड बी डन immediately, IMMEDIATELY सीलिंग शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर फिलिंग। मतलब फीलिंग के एकदम बाद आप उसकी सीलिंग कर देंगे, उसको थोड़ी देर रखेंगे नहीं, आप एकदम कर देंगे। इमीडिएटली का मतलब एकदम। सीलिंग शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर फिलिंग। नेक्स्ट लिखो, एम्प्यूल्स आर सील बाय, एम्प्यूल आर सील SEAL सील बाय सीलिंग मशीन, SEALING सीलिंग मशीन। एम्प्यूल आर सील बाय सीलिंग मशीन, कॉमा vial and bottle VIAL vial and bottle are closed by
while and open are close by opening, opening, opening। देखो ओपनिंग मतलब समझ में नहीं आया कुछ को। जैसे आपका बोतल होती है, ठीक है, सपोज मैंने बोतल के ऊपर से ढक्कन उतार दिया तो वो ओपन हो गई, तो उसकी वो ओपनिंग बंद कर देते हैं। बोतल तो खुली रहती है तो वो ओपनिंग बंद कर देते हैं उसकी। इसका मतलब ये होता है वायल्स एंड बोटल्स आर क्लोज बाय ओपनिंग। नेक्स्ट लिखो स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी स्टरलाइजेशन। भाई आपका सामान आपने धो दिया, ठीक है, इकट्ठा कर लिया, प्रोसेसिंग कर ली, बना लिया, फीलिंग कर दी, सीलिंग कर दी। अब उसके बाद आप उसकी स्टरलाइजेशन करोगे। स्टरलाइजेशन STERILISATION स्टरलाइजेशन। STERILISATION स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट लिखो, लिखो पॉइंट इसमें। द पेरेंटल प्रिपरेशन PARENTRAL द पेरेंटल प्रिपरेशन immediately sterilize immediately 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 sterilize STERILISE immediately sterilized after sealing। सीलिंग के तुरंत बाद आप उसका स्टरलाइजेशन कर देंगे। इमीडिएटली स्टरलाइज आफ्टर सीलिंग। नेक्स्ट लिखो स्टरलाइजेशन शुड बी डन एनी ऑफ मेथड। स्टरलाइजेशन शुड बी डन एनी ऑफ मेथड। स्टरलाइजेशन शुड बी डन एनी ऑफ मेथड डिपेंड ऑन मटेरियल। डिपेंड ऑन मटेरियल DEPEND डिपेंड ऑन मटेरियल। मतलब जैसा आपका मटेरियल होगा उसके हिसाब से आप अपना मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब सपोज आपका रबड़ का मटेरियल है आपका, ठीक है, रबड़ का आपका मटेरियल है, ठीक है, आप उसको रख रहे हो हॉट एयर ओवन में तो वो पिघल जाएगा, ठीक है, तो आप उसको ऑटोक्लेव में करोगे। हमने लिखा भी है, पढ़ा भी है, आपने फर्स्ट ईयर में देखा होगा मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट, दो आपके टाइप होते हैं, है ना, पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। मॉइस्ट हीट ड्राई हीट, उस्मान सुहेल। सर हाँ गुड, ठीक है। तो जहाँ आपने लिखा था ये लाइन बताना एक बार। डिपेंड ऑन द मटेरियल। लाइन बताओ। स्टरलाइजेशन शुड बी डन एनी ऑफ मेथड, हाँ जी। है ना, तो एनी ऑफ मेथड को टिक कर दो, अंडरलाइन कर दो। एनी ऑफ मेथड के नीचे अंडरलाइन कर दो और एरो लगा दो, एरो लगा दो, जैसे एरो लगाते थे हम कोग्नोसी में, ऐसा एरो लगा दो और डॉट करके आप पहला पॉइंट डाल के लिख दो हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन HOT हॉट एयर ओवन। उसके नीचे लिख दो सेकंड, डैश करके सेकंड, ऑटोक्लेव AUTO ऑटोक्लेव CLAVE ऑटोक्लेव। थर्ड लिख दो नेक्स्ट फिल्ट्रेशन FILTRATION फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो जैसा भी आपका मटेरियल होगा उसके हिसाब से या तो आप हॉट एयर ओवन से कर लेना, या आप ऑटोक्लेव से कर लेना, या आप फिल्ट्रेशन करके कर लेना, ठीक है ना। लास्ट लिखो इवेल्युएशन EVALUATION इवेल्युएशन, ठीक है। यहीं तक कर लेते हैं आज। आपका सबसे मेन पार्ट है आपके इस चैप्टर में से, जो आपका क्वेश्चन आता है यहीं से ही आएगा इवेल्युएशन के ऊपर, ठीक है। तो इसको आराम से करेंगे।
क्योंकि बच्चे आज कम ही हैं, ठीक है, तो सबका हो जाए अच्छा रहेगा। इवैल्यूएशन में आपके 4-5 टेस्ट हैं, 4-5 में से 1-2 टेस्ट जरूर आते हैं हमेशा, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं आज। अटेंडेंस में बच्चे तो कम ही दिख रहे हैं, सिर्फ उनके ही नाम बता दो बस। RCP CP उस्मान। यस सर। 1 मिनट। CP में ही ज्यादा आज तो। ओके। उस्मान। ओके, ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सर अटेंडेंस में नहीं लगाई बेटा सब, मुझे तो सबके नाम दिख रहे हैं, तो मैंने सबके लगा दिए, 9 ही बच्चे हैं बस आज, ठीक है, तो इसलिए।